हेलो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आप लोगों को मेरा प्यारा सा हाय। मैं और अनायता जा रहे हैं चंडीगढ़। हम बैठे हैं एयरपोर्ट पे, अपनी बोर्डिंग का कर रहे हैं वेट। तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और वेदर बहुत ही प्यारा है। सुबह सुबह का टाइम है, व्यू तो प्यारा होगा ही। जैसा कि आप बाहर देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हुई है। यहाँ गर्मी बहुत, अब जैसे ही 11 और 12 बजेंगे तो धूप निकल जाएगी और गर्मी बढ़ जाएगा, बट अभी थोड़ी थोड़ी सी ठंडी है। मैं और अनायता बाहर बोर्डिंग पे गेट पे वेट कर रहे हैं। अनायता ने कैंडी खरीदा था और वो कैंडी में बिजी थी। वो मुझे ज़्यादा तंग नहीं करती। मुझे तो पता नहीं था कि एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज हो गए हैं। तो हमने टिकट की थी एयर इंडिया की और हमें एयरक्राफ्ट मिला विस्तारा का। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। जब मैं अंदर एयरक्राफ्ट के बैठी तो मैंने मैगज़ीन पढ़ा और मैगज़ीन में ये लिखा हुआ था, तो मुझे समझ में आया कि ये क्या है। उससे पहले मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि कहीं हम गलत फ़्लाइट में तो नहीं बैठ रहे, बट मुझे पता चल गया जब मैंने मैगज़ीन पढ़ी। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगी गाइस कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेकार 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 जर्नी थी, क्योंकि हमें एयरक्राफ्ट के अंदर पूरे पूरे 3 घंटे बिठाया गया, ये बोलकर कि कुछ टेक्निकल इशू है। और जब हमें फूड सर्व किया गया तो खाना इतना ही बेकार था। ये था इडली और सांभर, साथ में थे थोड़े फ्रूट्स में से कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था। इडली सांभर में कोई टेस्ट नहीं था, उसमें ना सॉल्ट था, ना मतलब कोई मसाला नहीं था, नो मिर्च, नथिंग। वो बस ऐसे ही था, फीका फीका। तो ना मैंने खाया ना अनायता ने खाया। खाना देने के बाद ही उसके 10 या 15 मिनट बाद ही अनाउंस हुआ कि अब जल्दी जल्दी से हम टेक ऑफ करेंगे 3 घंटे के बाद। तो फिर फ्लाइट जो है टेक ऑफ हुई और हम उड़ गए आसमान में। और अनायता को बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि अनायता को फ़्लाइट में बैठना बहुत पसंद है। वो बहुत इंजॉय करती है, उसे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर मैं उसे कुछ नहीं बोल सकती, वो अपनी मर्ज़ी की कर सकती है। तो ये हमारा जो फ़्लाइट है ये रनवे पे ये चल रहा है, एकदम स्मूथली चल रहा है। और ये फिर आसमान में हम उड़ गए। हम जब फ्लाइट के अंदर आए, एयरक्राफ्ट के अंदर जब हम बैठे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था। हमें कुछ बताया नहीं गया था कि कुछ टेक्निकल इशू है। मतलब सर्विस इतनी बेकार हो सकती है एयर इंडिया की, मैं बता नहीं सकती। तो जब हम बैठे और 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, पूरी फ्लाइट में सारे लोग बैठ गए। तो उसके बाद बताया गया कि कुछ टेक्निकल इशू है। पहले उन्होंने बोला आधा घंटा, फिर उन्होंने बोला और आधा घंटा, फिर उसके बाद उन्होंने बोला 40 मिनट्स। फिर बोलते बोलते 10-15 मिनट बोलते बोलते इन्होंने पूरे 3 घंटे कर दिए। चलो कोई बात नहीं, 3 घंटे के बाद जब हमने फ्लाई किया, पर हमारी बेबी, मेरी बेटी अनाहिता, मतलब वो इतनी फ्रैंक है ना, इतनी फ्रैंक, वो इतनी मस्तीखोर है ना, कि उसने पूरे फ्लाइट में सबका दिल लगा दिया। 3 घंटे उसने किसी को बोर नहीं होने दिया। साथ में जो मेरे सीट पे, जो हमारे सीट के साथ में जो मैम बैठे थे लेडी, वो एक डॉक्टर थी। और उसको मतलब उनको इसने मतलब इतना हंसाया बोल बोल के, आंटी आप बहुत अच्छे हो। वो 3 साल की है, पर उसकी बातें नहीं लगती कि वो 3 साल की, उसकी बातों से नहीं लगता। उसने मतलब बहुत मस्ती की। हम दोनों ने भी बहुत मस्ती की। हमारे पीछे जो सीट के बैठी हुई थी एक ओल्ड आंटी थी, उनके साथ में डॉटर थी। तो अनायता उनको देखकर बोलती है, दादी दादी आप बहुत अच्छी हो। तो मतलब वो बहुत खुश हो गई। वो कहने लगी, शी इज़ बंगाली, वो कहने लगी कि मतलब इतना प्यारा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, ये कितनी मतलब कितनी प्यारी है, मुझे कितने प्यार से दादी बोली। वो बहुत खुश हो गई। वो भी उनके साथ मस्ती, अनायता के साथ मस्ती करने लगी। और जो साथ में हमारी डॉक्टर थी, डॉक्टर मैम थे, अनायता उसके साथ भी मस्ती करने लगी। उससे हार्ट बना बना कर दिखा रही थी। फिर उससे कहती वो कि आंटी आप क्या कर रही हो, आप कहाँ जा रही हो? मैं तो अपनी नानी की हाउस जा रही हूँ, आप कहाँ जा रही हो? फिर उसके बाद जब एक एयर होस्टेज आई तो अनायता ने उससे क्या कहा पता है? अनायता ने कहा, आंटी आप बहुत प्यारी हो, प्लीज़ मुझे प्यार कर लो।
तो उस एयर होस्टेस का दिल एकदम पिघल गया। तो उसने मुझसे कहा कि मैम मैं इसे थोड़ी देर के लिए अपने पास लेके जाती हूँ। थोड़ी देर नहीं था, थोड़ी देर बिल्कुल भी नहीं था, पूरे 2 घंटे अनायता उसके पास थी। और उन्होंने ना मतलब एयर होस्टेस इतना उसको प्यार कर रहे थे, पूरे 2 घंटे अपने पास रखा और उसको कॉकपिट के अंदर भी ले गया और उसको दिखाया कि फ़्लाइट कैसे उड़ती है और ये फ़्लाइट कौन उड़ा रहा है। और उन्होंने क्या किया ना था कि चोटी भी बना दी, अपने जैसे पूरी ब्रीड्स बना दी। और पूरे 2 घंटे के बाद अनायता आई और जो पीछे हमारी आंटी बैठी थी उसके गोद में गई, उसको किसी की उसके साथ बहुत देर खेली वो। फिर उसके बाद ये हम आसमान में उड़ रहे, और आसमान में तो जब हम उड़ते हैं तो हम आसमान में फॉग के अलावा और कुछ तो देख नहीं सकते। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और सूरज इतना पास था ना, मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं अगर विंडो से हाथ बाहर कर सकती तो मैं सूरज को ज़रूर पकड़ लेती। तो फिर मैंने विंडो को क्लोज़ किया क्योंकि मेरे आँख में बहुत धूप लग रहा था। और ये सारे फ्लाइट में जो जितने भी लोग थे, पैसेंजर थे, वो सब सोने लगे 3 घंटे वेट करने के बाद। और कौन ही अब जगेगा, तो सब सोने लगे, सब सुबह सुबह के उठे हुए थे। अब 10 बजे की जब फ़्लाइट होगी तो ऑब्वियसली हमें सुबह 6 या 7 बजे उठना ही पड़ेगा। मैं भी बहुत थक गई थी, सोना चाहती थी, पर मेरी लाडली को तो नींद नहीं आता और वो एयर होस्टेस के पास थी। तो मैं उसको उसके बिना कैसे सोती, मुझे एक डर भी था कि पता नहीं वो वहाँ पे क्या कर रही होगी। फिर देखा तो थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आ रही है ये बोलने के लिए कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। फिर मैंने उसे बिस्किट दिया तो वो उसे खाने लगी। फिर बिस्किट खाने के बाद, मतलब मीठा खाने के बाद, उसका मन किया कि मुझे कुछ सॉल्टी खाना है। तो उसके बाद उसने मुझसे चिप्स मांगा, तो मैंने उसे चिप्स दिया। फिर चिप्स खाते खाते उसे याद आया कि मेरे पीछे भी आंटी बैठी है जिसको मैं दादी बोलती हूँ। तो उसने उनको चिप्स खिलाया, और चिप्स खिलाने के बाद उसने मतलब थोड़ी मस्ती की। और वैसे बहुत मस्तीखोर है, उसने मुझे मतलब इतना परेशान किया ना कि मतलब मुझे ये खाना है तो मुझे ये खाना है, कुछ टाइम कैंडी खाना है तो फिर उसने कभी मुझे चिप्स खाना है तो कभी मुझे पानी पीना है। तो फिर बीच में बोलती है मुझे फ़ोन दिखाओ, फ़ोन में तो नेट नहीं चलता फ्लाइट में, तो मैं उसे फ़ोन कैसे दिखाती। फिर मैंने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसको कैंडी दे ही दिया। मतलब इसने इस दिन इतनी कैंडी खाई ना, मतलब फॉर श्योर उसके दांत में कीड़े लग ही जाएंगे। मतलब वो इतना मीठा खाने लगी है, कैंडी की तो पूरी दीवानी हो गई है। अगर उसके सामने कैंडी आ जाए तो वो किसी को भी नहीं देखती, बस उसको कैंडी ही खाना होता है। और मेरे से ज़िद करने लगी कि मम्मा मुझे विंडो सीट पे बैठना है। और वो इतनी ज़्यादा होशियार हो गई है ना कि फ़्लाइट में बैठते ही उसने अपना सीट बेल्ट फटाक से लगा लिया। और हम यूं ही मस्ती करते करते फिर हम दिल्ली पहुंच गए। हमारी फ़्लाइट जो थी वाया थी दिल्ली, दिल्ली से फिर चंडीगढ़। पहले कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, फिर दिल्ली से चंडीगढ़। पर जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट जो है सेम नहीं है, हमें वहाँ से जो अपना एयरक्राफ्ट है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो फिर हम उतरकर, हम मे बी 8 या 10 पैसेंजर्स थे जो कि चंडीगढ़ के लिए फ़्लाई करने वाले थे इसी प्लेन से। बट वो उन्होंने हमें बताया, फ़्लाइट अटेंडेंट ने, कि ये आपको जो फ़्लाइट है, ये जो एयरक्राफ्ट है, ये वाली नहीं जाएगी, कोई और एयरक्राफ्ट जाएगी। तो आप यहाँ से उतर के डेस्क पे जाके पता कीजिए कि कौन सी फ़्लाइट जाएगी और कौन से गेट से जाएगी। तो जब हम सब उतर के वहाँ से गए तो हमें पता चला कि ये वाली जो फ़्लाइट थी, हमें चंडीगढ़ ले जाने वाली फ़्लाइट, वो डिले है। लो, एक और स्यापा, वो भी डिले है। और डिले वो भी 1, 2, 3 घंटे के लिए नहीं, सीधा रात के 11:30 बजे की फ़्लाइट है। अब एक बच्चे के साथ सुबह के मैं 7 बजे से उठी हुई हूँ, उसको लेकर मैं सफ़र कर रही हूँ। और अब मैं और वेट करूँगी एयरपोर्ट पे। मतलब हम तो अकेले अगर हो तो हम वेट कर भी ले इतनी देर, बट एक बच्चे के साथ नहीं। बच्चे को सोना होता है, बच्चे की हर चीज़ की टाइमिंग होती है, उसको सोना होता है, उसको खाना होता है, उसको कंफर्ट चाहिए होता है, जो कि उसको ऐसे एयरपोर्ट पे नहीं मिल सकता था। तो फिर क्या था, सभी लोग बहुत देर तक उनसे बहस करते रहे कि नहीं, हमारी फ़्लाइट जल्दी करवाई, हम इतना वेट नहीं कर सकते, ऐसा क्यों, ये वो। बहुत देर तक बहुत बहस होती रही, बहुत ज़्यादा बहस होती रही। फिर हमने
उन्होंने कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, तो कुछ पैसेंजर ने कहा कि हमें रिफ़ंड कीजिए, हमें पूरा रिफ़ंड चाहिए। मतलब इतनी लड़ाई होने लगी, इतनी लड़ाई होने लगी कि आप कुछ बोल नहीं सकते। बट मैं तो वेट नहीं कर सकती थी। सारे पैसेंजर्स ने कहा कि वो वेट कर लेंगे। तो वहाँ पर जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने कहा, जो भी एयर इंडिया के अटेंडेंट थे उन्होंने कहा कि हम आपका लॉन्च में अरेंज कर देंगे खाना वगैरह, आप वहाँ पर रेस्ट कीजिए, रात के 11:30 बजे की फ़्लाइट है। मुझे श्योर नहीं था कि वो रात के 11:30 बजे की जो फ़्लाइट है वो भी कन्फर्म है। मैंने तो बोला भाई मुझे मेरा लगेज दे दो। मैं तो चली, कैब किया मैंने चंडीगढ़ के लिए और मैं बाय रोड आई। मेरे से वेट नहीं हो रहा था, तो हमारी कैब जो है वो 5 मिनट में ही आ गई और हम दोनों मिलके कैब में बैठे। और रास्ते में मतलब इतना फॉग था, इतना ज़्यादा फॉग था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अनायता तो गाड़ी में बैठते ही सो गई। मतलब इतना फॉग था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट जो मेरा ड्राइवर था उसने इतनी सेफली गाड़ी चलाई, इतनी सेफली कि पूछो मत। मुझे भरोसा नहीं था कि वो इतनी फॉग, इतनी स्मोक में जो है कि गाड़ी चला पाएगा, बट उसने चला ली। मतलब जो रात में ऐसे ड्राइव करते ना, उनको मैं सल्यूट करती हूँ। वो कितनी अच्छी तरह से गाड़ी चलाते हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी हो सकता था, एक्सीडेंट भी हो सकता था, बट उसने अच्छे से गाड़ी चलाई और हमें सेफली घर पहुंचा दिया। और मैं घर आई, हम रात के 2 बजे घर पहुंचे। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी। मैंने फटाफट से अनायता को चेंज करवाया और मैंने खुद चेंज किया। खाना तो मैंने रास्ते में ही ढाबे पे खा लिया था। उसके बाद मैंने चेंज किया और मैं सो गई। थैंक यू सो मच गाइस। मेरे वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, इसी तरह से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद भी मैं और भी व्लॉग्स बनाती रहूँगी। आप लोगों के लिए कुछ भी मिस्टेक्स होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आगे से और भी इम्प्रूव करूँगी अपने वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।